देखिए, सभी गोदी मीडिया औरंगजेब के बारे में नफरत फैलाती है, मुस्लिम रूलरों के बारे में नफरत फैलाती है। देखिए, औरंगजेब एक अच्छे शासक थे, ये इतिहासकारों का मानना है। हिस्टोरियन कहते हैं कि वो एक अच्छे राजा थे क्योंकि उनके यहाँ इंसाफ होता था, इंसाफ पसंद राजा थे। उनकी हुकूमत कश्मीर से तिरचिरापल्ली, तंजावुर और अफगानिस्तान से असम तक फैली हुई थी, इतनी बड़ी हुकूमत। और उन्होंने 50 साल हुकूमत की है। देखिए ना, उनके हुकूमत में 2.5% टैक्स हुआ करता था, जिजिया टैक्स और जक़ात टैक्स। क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, 5 लाख सिपाही थे, 50,000 कैमल्स थे, ऊंट थे, और 30,000 हाथियों का लश्कर था, और गोरिल्लास थे, मराठा गोरिल्लास, नेवी, सब कुछ था। खर्चा के लिए क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, वो भी 2.5%। उनके औरंगजेब के सिपाही सालार और मिनिस्टर जो भरोसेमंद थे ना, वो राजपूत थे, राजा जय सिंह। और उनके औरंगजेब के शासन में बड़े बड़े अधिकारी है ना, वो सब राजपूत थे, हिंदू थे, और 34% थे। ये सब हिस्टोरियन कहते हैं, इनकी बात कोई मानता ही नहीं है। देखिए ना, उन्होंने बहुत से मंदिरों को दान भी दिया है, महाकाली टेम्पल उज्जैन में, और कामाख्या टेम्पल असम में, और कृष्णा वृंदावन यूपी में, और सब दान दिया हुआ है। और साउथ इंडिया में बहुत से मंदिरों को रख रखाव के लिए पुजारियों को सब दान दिया हुआ है, और कुछ मंदिर तोड़वा दिए भी गए हैं। तो ये सब हिस्टोरियन कहते हैं। आगे राम पुनियानी डिटेल बताएंगे। मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। जो सामान्य सोच है कि वो एक बहुत कट्टर, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा था, जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, जबरदस्ती धर्मांतरण किए, और औरंगजेब के राज्य में हिंदू अधिकारियों की संख्या बढ़कर 34% हो गई। तो एक तरफ जहाँ कहा जाता है कि वो हिंदुओं का विरोधी था, धर्मांतरण की बात करता था, तो वहीं ये 34% अधिकारी जो उसके बड़े बड़े अधिकारी थे, उसमें एक अधिकारी का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और वो अधिकारी का नाम है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह कौन थे? राजा जय सिंह अकबर के एक बड़े सेनापति थे। और ये बात हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि जब औरंगजेब अपनी सत्ता का वर्चस्व महाराष्ट्र के एरिया में फैलाना चाहते थे, तो ये राजा जय सिंह थे जो आकर शिवाजी के साथ वार्तालाप, संघर्ष और जो भी था वो उस प्रकार की चीज़ों को करते थे। और ये जो पूरी घटनाएं हुई कि उसने मंदिरों को तोड़वाया वगैरह वगैरह, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अभी आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, इसी आधार पे उसके खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है। मैं उनका समर्थन नहीं करना चाहता, पर ये बताना चाहता हूँ कि उनके पीछे जो भावना थी वो ज़्यादातर सत्ता के आधार पे थी। एक तरफ जहाँ वो काशी का विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाते हैं, दूसरी तरफ वही देखते हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान देते हैं, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को दान देते हैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को दान देते हैं। और भारत के एक बड़े इतिहासकार डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, उन्होंने एक किताब को संकलन किया, 2 धरातल पर है। एक हिंदी किताब वो राजकमल प्रकाशन ने लाई थी, आशा है वो अभी भी उपलब्ध होगी। और दूसरी किताब, छोटी किताब, हमारे सेंटर ने प्रकाशित की थी, अभी तो वो उपलब्ध नहीं है। पर ये किताब में डॉक्टर पांडे ने उत्तर भारत में औरंगजेब ने जो अलग अलग मंदिरों के पुजारियों को फरमान जारी किया था, उसका संकलन है। और ये फरमान हमें क्या बताते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को इतना दान दिया, उस मंदिर को उतना दान दिया, किसी मंदिर के रख रखाव के लिए उन्होंने ज़मीन दान की, वगैरह वगैरह। तो एक मिश्र चित्र है जिसमें किसी राजा के समर्थन का कोई सवाल नहीं होता, पर उसको समझने का एक सवाल होता है। तो उनका जो सवाल था सिख गुरुओं के खिलाफ, उसमें धर्म कितना था, सत्ता कितनी थी, ये बात सोचने की ज़रूरत है। उसका जो मराठा राजाओं से संघर्ष था, मराठा राजाओं को भी उसने मुसलमान बनने के लिए कहा। मुख्य रूप से ये बात उनके विरोधियों का अपमान करने के लिए इस प्रकार की बातों को औरंगजेब ने कहा। तो खैर, ये एक राजा है जिसके बारे में कई लोग कहते हैं वो
सरकारी खजाने से खुद का खर्चा नहीं करता था। खुद का खर्चा करने के लिए वो टोपियाँ सीता था या कुरान को वो लिखता था। मुसलमान राजाओं में औरंगज़ेब जैसे भी थे, अकबर जैसे भी थे, दारा शिकोह जैसे भी थे और बाकी प्रकार के थे, पर वो उनका आज के मुसलमानों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम स्पष्टता से जान ले और राजाशाही के सिद्धांत और धर्म के सिद्धांत, इसका फ़र्क करना भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है।